हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर में। टुडेज थॉट: देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आई रिपीट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट्स फॉर हार्ड वर्क। बच्चों, आज हम टुडे वी स्टार्ट the third chapter of class 6 science. The name of the chapter is Fibers to Fabric. The name of the chapter is Fiber to Fabric. ठीक है, अब let's start this chapter with a sweet or very nice story. ठीक है, क्या है? तो है पहेली। एक प्यारी सी गुड़िया और बूझो एक प्यारा सा बच्चा। एक प्यारी सी गुड़िया और एक प्यारा सा बेटा। वो दोनों क्या कर रहे हैं? उन्होंने उनके साइंस क्विज वगैरह होती है ना आपके स्कूल्स में, साइंस क्विज वगैरह, जीके वाली और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो उनके स्कूल में भी एक साइंस क्विज था। ठीक है, उस साइंस क्विज को वो दोनों जीत गए। ठीक है, और जब वो जीते तो उन दोनों वो बहुत एक्साइटेड थे कि वेरी गुड। और जब वो जीते तो उनको एक प्राइज़ मनी मिला। ठीक है, चाहे वो जितना भी था लेकिन वो प्राइज़ मनी मिला। आपको भी जब आप घर पे होते हैं, कोई गेस्ट आते हैं या मम्मा पापा या घर में बड़े आपको जो पैसे देते हैं, जब वो जा रहे होते हैं या फिर आपका बर्थडे होता है या बहुत से ओकेजन्स होते हैं, तो आपका मन क्या करता है कि अब मैं इन पैसों से या टॉय लूँगा या गेम खेलूँगा, वीडियो गेम, गेमिंग सेंटर में जाके, या फिर मैं न्यू न्यू क्लॉथ्स लूँगा, व्हाटएवर। बहुत से मतलब आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं। तो जो बूझो और पहेली थे, उनके माइंड में भी ये चीज़ें आई। ठीक है, फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया? वो फिर पहले तो वो कंफ्यूज थे, क्या करें क्या करें। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने अपने लिए क्लोथ्स लेने हैं। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने? अब वो शॉपकीपर के वहाँ चले गए। द शॉपकीपर explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. टू वर्ड्स आए यहाँ पे आपको, एक आया आपको कॉटन और सेकेंड वर्ड इज सिंथेटिक। दो वर्ड्स हो गए। और ही हैड ऑल्सो वूलन मफलर भी हो गए, कॉटन्स के हो गए, सिंथेटिक हो गए और वूलन मफलर हो गए। जैसे कि शॉल्स वगैरह जो आप लोग पहनते हैं ना, जब ठंड होती है मम्मा शॉल्स लेती हैं, दादी शॉल लेते हैं, दादू पापा, तो वो सब हो गए। ठीक है, देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज, साड़ी भी पहनते हैं घर पे, वो होती है सिल्क की। अब क्या हो गया, जो पहेली और भूजो है फेल्ट वेरी एक्साइटेड, क्या लें, ऐसे ऐसा उनके मन में चलता रहा। दी टच, अब उनको लग रहा था कि हैं तो सारे कपड़े, लेकिन सबका जो टच है, टच के बाद जो फीलिंग्स है वो अलग अलग है। ठीक है, उन्होंने टच किया, उनको डिफरेंट लगा। जो आपका कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वुलन के वो थोड़ा वार्म फीलिंग देते हैं। तो ऐसे ऐसे करते हुए फाइनली जब काफ़ी देर उन्होंने डिसाइड करा, देखा, शॉपकीपर से बात करी, उसके बाद उन्होंने ब्रॉट ए वुलन मफलर। उन्होंने क्या लिया? वुलन मफलर, जो हम गले में डालते हैं, एंड ए कॉटन साड़ी। दो चीज़ें ले ली उन्होंने। ठीक है, after their visit to the cloth shops, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surrounding. जब वो पूरा यहाँ देखिए इतनी बड़ी शॉप्स हैं तो वो देख रहे थे क्या है क्या है। होता ही है ना, जब हम किसी शॉप में जाते हैं तो जो साइड में रखी होती है कॉलम्स में चीज़ें, वो भी हमें अट्रैक्ट करती है और हम कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ऐसे ही वो दोनों भी हो गए। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, जब उन्होंने क्या क्या देखा शॉप्स में, दे फाउंड दैट बेड शीट्स, blankets, curtains, tablecloths, towel and dusters were made from different kind of fabrics. उन्होंने क्या देखा? बेड शीट्स होगी, ब्लैंकेट्स हम जो कम्बल लेते हैं, कर्टन्स हम टंगाते हैं विंडोज़ में, टेबल क्लॉथ्स होता है जैसे ये वाला है, जो टावल्स और डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। इवन देयर स्कूल बैग्स, जो उनके स्कूल बैग है, एंड
गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सेम काइंड ऑफ फैब्रिक। ठीक है, अब ये जो उनके स्कूल बैग्स हैं और गनी बैग्स हैं वो एक ही फैब्रिक के बने हुए। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट फैब्रिक्स एज कॉटन, वुल, सिल्क एंड सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सेम फैब्रिक्स। अब वो क्या कर रहे थे, अब वो ये कोशिश कर रहे थे कि अब हम देखते हैं कि कौन सा सेम मैच मिल रहा है और ये कौन सा फैब्रिक हो गया। वो खुद से आइडिया लगा रहे थे, टच कर कर कि अंकल से पूछ भी रहे थे, खुद से भी सोच रहे थे। तो वो वहाँ पे ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे थे। ठीक है, अब जब उन्होंने ये चीज़ें वहाँ पे सोचनी आइडेंटिफाई करने गई तो फिर यहाँ पे इट मीन्स कि वो अलग अलग वेराइटीज़ थी वहाँ पे। कॉटन्स भी था, वुलन भी था, सिल्क भी था, इस तरीके। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है वेराइटीज़। तो लेट्स स्टार्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि साइंस इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी। तो 3.1 वेराइटी इन फैब्रिक्स। एक्टिविटी 1, visit a nearby tailoring shop, collect cutting of fabrics left over after stitching. Feel and touch each piece of fabrics. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool, or synthetic. After asking for help from the tailors, you wonder that what these different fabrics are made of? When you look at any fabrics, it seems a continuous pieces. Now look at it closely. What do you notice? ये क्या कह रहे हैं आपको, टेलर के पास जाएंगे। टेलर्स के पास बहुत सारे कपड़े आते हैं अलग अलग वेराइटीज़ के, और जब वो स्टिच करते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा जो साइड से कटिंग होती है, छोटे छोटे पीसेस, वो उनके पास रखे होते हैं। तो आपने क्या जानना करना है, आप नियरेस्ट के टेलर शॉप में विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स एट होम आप जाओगे और फिर वहाँ से अंकल को बोल के अलग अलग जो फैब्रिक्स होंगे टच करना है आपने, जिनकी जिनकी जो टचिंग फीलिंग है वो डिफरेंट है, वो लेके आनी है। वो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो कि अंकल इसमें कॉटन कौन सा है, आंटी इसमें कॉटन कौन सा है, कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। तीन हो सकता है ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं मिले, लेकिन एक दो तीन वेराइटीज़ उनके पास मिल जाएंगी। ठीक है, फिर आपने उनको लेके आना है, फिर आपने एक फाइल्स में पेपर में मेंटेन करना है, लिखना है। जैसे कि मान लो ये कॉटन का पीस है तो आपने यहाँ लिखना है कॉटन पीस, कॉटन का क्लॉथ लिख देना है। ऐसे ऐसे करते हो सिल्क का, फिर वुल का। तो आपको इनके टच की जो फीलिंग्स होगी उससे ही पता था, काफ़ी हद तक, बिल्कुल शेयर ना भी होगा पर फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये अलग अलग फील दे रहा है टचिंग की। ठीक है, कंटिन्यू पीसेस, नाउ लुक इट क्लोजली। व्हाट, अब जो आपने फील किया होगा वो आप अपनी मैम को भी बताएंगे, और अगर आपको एक्टिविटी करना हो तो आप उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या करना है, ये तो हो गया जब आपने सारे इकट्ठे लिए। अब आप क्या करोगे, अब आप धीरे धीरे वन बाई डिटेल में देखोगे उसको। तो एक्टिविटी 2 हमें क्या बताती है, सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक्स यू लेवल इन एक्टिविटी 1। मान लो आपने पहला नंबर कॉटन के पीस को दिया ना, ट्राई टू फाइंड आउट लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। अब आपने क्या करना है, सिंपल सा यहाँ से बिल्कुल कोने से या कहीं से बीच से आपने एक पीस निकालना है थ्रेड का। सारा तो पूरा पीस है ही, लेकिन आपने जो मेन चीज़ आपको पता है निकालनी है वो एक धागा निकालना है। ठीक है, एक जो इसका हल्का सा थ्रेड होगा वो निकालना है, पुल इट आउट। इफ़ नो लूज, अगर ये इजीली आपसे निकल जाता है, नहीं तो आपको किसी बड़ों की हेल्प से ये निकालना है, जैसे यहाँ से निकाला है इन्होंने। ठीक है, यहाँ कैन यू जेंटली पुल वन आउट विद द पिन और ए नीडल। आप इसको इजीली भी निकाल सकते हैं या पिन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दीज यार्न मेड अप। अब आप देखोगे जो ये पूरा पीस है ये इन छोटे छोटे यार्न से मिलके बना होता है। ये जो छोटे छोटे थ्रेड के पीसीज हैं इनसे मिलके बना हुआ है। ये जब स्मॉल पीसीज कलेक्ट होते हैं तो एक ये बिग अमाउंट में जो पार्ट है ये बन जाता है। ठीक है, अब है आपको पास ये जो छोटे छोटे होते हैं, इसको आगे क्या करते हैं हम पढ़ेंगे। दे आर द फाइबर, थ्रेड्स की तरह बने होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, फाइबर्स। एक्टिविटी 3, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फाइबर। आपने एक निकाल दिया है,
प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन ए टेबल. टेबल पे आप रख दीजिए. नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn with your thumb. Scratch the other one of the yarn along its length with your nails as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn split up into thin strand? अब देखो, पहला आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसमें से एक थ्रेड निकाल दिया. थंब की हेल्प से आप इसको प्रेस कर रहे हैं. प्रेस वन एंड, एक एंड को आपने प्रेस कर दिया, ठीक है. स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn, उसके बाद दूसरे को खींच के. देन डू यू फाइंड दैट दिस एंड द yarn स्प्लिट, ब्रेकअप हो रहा है इनटू थिन. इसके अलावा जब आप इसको ऐसे कर रहे हैं प्रेस, मान लो आपके पास एक थ्रेड है ये, ठीक है. अब आप इसको थंब की हेल्प से प्रेस कर रहे हैं. अब आप इसको और ज़्यादा जब इस तरीके से प्रेस करेंगे तो इसके और ज़्यादा बारीक से थ्रेड निकलेंगे. ये तो ऑलरेडी था एक हल्का सा थ्रेड, लेकिन जब आप इसको और ज़्यादा प्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ थंब, तो ये उससे भी ज़्यादा जो पीसीज हैं उसमें स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, बिल्कुल पतले पतले उसमें आ जाएगा, ठीक है. You might have observed something similar when you trying to thread a needles. आप ऐसा सब कुछ needle की हेल्प से भी करते हैं. Many a time the end of a thread is spread into a very thin strands. उसके बाद ये और ज़्यादा पतले strands में spread फैलेगा. This make it difficult to pass the thread through the eyes of the needles. This make it difficult to pass the thread through the eyes of a needle. The thin strand of thread that we see, we made up of thinner strands called fibers. अब क्या है, जब आप इसको इतना छोटा हो जाएगा तो मे बी जैसे नीडल्स आपने देखी है ना, इतनी पतली सी नीडल्स होती है और उसके यहाँ पे एक हल्का सा होल होता है जहाँ से आपको थ्रेड को पास कराना है, जहाँ से आपको थ्रेड को पास कराना है, ठीक है. तो वो वहाँ से भी टफ हो जाता है ये करना, ठीक है. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड that we see are made up of still thinner strand called, and that one is called fibers, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल पीसेस में हो जाते हैं, ठीक है. फिर अब आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस तरीके से हमने जो कॉटन का जो फाइबर्स है उसको प्रैक्टिस किया, उसकी एक्टिविटी करके, तो ये बताया कि बाद में ये जब हम थंब की हेल्प से इसको स्प्लिट करते हैं, थंब की हेल्प से इसको यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे yarn विद द थंब की प्रेस कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा स्प्लिट हो रहा है विद द थिन स्ट्रैंड अप टू थिन स्ट्रैंड्स, ठीक है. तो यहाँ पे ये बन गया है हमारा. और दिस थिन स्ट्रैंड कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे, फाइबर्स. यहाँ पे आपको मेन वर्ड्स आ गया फाइबर्स. अब आपने क्या है, हमने पहला वर्ड्स क्या देखा था यहाँ पे, फाइबर. अब हमने चलना है फाइबर्स टू फैब्रिक, ये चलना है हमने. क्या करना है, अभी तक आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फाइबर्स क्या हैं. यहाँ पे हमने पहली और बूझो गए, फिर उन्होंने अपना सिलेक्ट किया. फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्लोथ सेलेक्ट किया. सेकंड एक्टिविटीज़ में हमने उस क्लोथ्स को डिवाइड किया थ्रेड्स में. फिर जब यहाँ पे फिर और ज़्यादा उसके थिन थिन पार्ट निकाल के फिर देखा कि किस तरीके से वो अपने आप को शो कर रहा है, द थिन स्ट्रैंड ऑफ, फिर जो बिल्कुल इसके और भी ज़्यादा थिन पार्ट्स हैं थ्रेड्स के, दैट वी सीन आर मेड अप ऑफ थिन स्टिल थिनर स्ट्रैंड एंड दैट वन इज कॉल्ड फाइबर्स. एंड ठीक है. सो प्यारे बच्चों, आज हमने आइडेंटिफाई किया और समझा कि व्हाट इज़ फाइबर. सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे स्टॉप होता है. और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और इसमें आपको समझने में इजी हो रहा है, सो बच्चों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल. सो टेक केयर. ओके, बाय.